मिसाल के तौर पर एक सहाबी रसूल गुलाम थे, आजाद किए गए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर थे। अल्लाह के प्यारे हबीब ने उनसे इरशाद फरमाया कि तुम फला घराने में चले जाओ और वहां की एक शरीफ इज्जतदार बड़े खानदान की एक बच्ची है, उससे अपने निकाह का पैगाम दो। ये साहब गए, आका अलैहिस्सलाम ने भेजा था, बाहर से पर्दे की आड़ से आवाज दी, अंदर से उनके उस खातून के भाई निकले और पूछा खैरियत तो है। अर्ज की कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा है और हुक्म ये दिया कि मैं तुम्हारी बहन को शादी का पैगाम दूं, आप अपनी बहन का निकाह मेरे साथ कर दे। अंदर माँ बेटी बैठे हुए थे, उन तक आवाज गई तो उन्होंने सरगोशियां की। हम आजाद इज्जत वाले बड़े खानदान के, कुरैश के सबसे आला खानदान से ताल्लुक रखने वाले, हमारा कोई स्टेटस है, और आज एक गुलाम को जो आजाद करना सही, लेकिन उस पर गुलामी का धब्बा है, उससे निकाह की बात आई है। ये बात इनके कान में आई और फिर इनके भाई ने ये कहा कि अच्छी बात है, आपने पैगाम दे दिया, हम घर में मशवरा करते हैं, उसके बाद देखते हैं। ये लोग ये वापस चले आए। कुछ देर के बाद वहां आपस में जो मशवरा हो रहा था, उसी दौरान बुलबुले सिदरा कुरान लेके नाजिल हो गए और अल्लाह ने ऐलान किया, कुरान नाजिल हुआ जिसका मफहूम यह है कि ऐ ईमान वालों, तुम आपस के मामलात में भी, दुनियावी मामलात में भी अपना कुछ हक नहीं रखते अगर नबी का कोई हुक्म आ जाए। अगर नबी कोई चीज हुक्म फरमा दे, उस पर अमल करना तुम्हारे ऊपर लाजमी है, जरूरी है। जैसे ही ये आयत उस घराने तक पहुंची, वहां से दौड़े हुए लोग आए, साफ कहा, या रसूलल्लाह समिअना व अताअना, हमने सुना, हमने मान लिया। हम अपनी बच्ची का निकाह उस गरीब के साथ, उस गुलाम के साथ करने के लिए राजी। यह है इस्लाम का मिजाज।